जब बात पैसों की हो तो देश का आम आदमी सबसे ज्यादा भरोसा भारतीय बैंकों पर करता है। आपको शायद विश्वास भी ना हो, लेकिन बैंक आम आदमी की जेब काट रहे हैं। बैंकों की ओर से लगाए जा रहे हिडन चार्जेस और फीस एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। बैंकों पर अब सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बैंकों की हिडन चार्जेस और फीस को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि ये चार्जेस आपकी जेब पर चुपके से डाका डाल रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, राघव चड्ढा ने क्या सवाल उठाए हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राघव चड्ढा ने क्या कहा। राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि बैंक आपसे कई तरह के छिपे हुए चार्जेस वसूल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंक हर महीने 100 से 600 रुपए तक की पेनल्टी काट लेता है। सिर्फ इसी एक चार्ज से बैंकों ने साल 2022-23 में 3500 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा अगर आप एटीएम से जरूरत से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते या एसएमएस अलर्ट लेते हैं तो भी बैंक आपसे पैसे वसूलते हैं। राघव का कहना है कि ये एक लीगल चोरी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। हिडन चार्जेस और फीस, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राघव की बात में दम है? आंकड़े देखें तो जवाब हाँ में मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2023-24 में 11 सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने की पेनल्टी से 2331 करोड़ रुपए वसूले। ये रकम पिछले साल यानी 2022-23 से 25% ज्यादा है, जब ये चार्ज 1855 करोड़ रुपए था। यानी हर साल ये रकम बढ़ रही है। पिछले 3 सालों में इन बैंकों ने कुल 5614 करोड़ रुपए सिर्फ इस पेनल्टी से कमाए। पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज्यादा 633.4 करोड़ रुपए वसूले। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे नंबर पर रहा जिसने 386.51 करोड़ रुपए चार्ज किए। इंडियन बैंक तीसरे नंबर पर था जिसने 369.16 करोड़ रुपए काटे। अब सवाल ये कि क्या बैंक ऐसा कर सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के नियम कहते हैं कि बैंकों को अकाउंट खोलते वक्त आपको मिनिमम बैलेंस की जानकारी देनी होगी। अगर नियम बदलते हैं तो आपको पहले बताना जरूरी है। बैलेंस कम होने पर बैंक को पहले नोटिस देना होगा और 1 महीने का समय देना होगा। साथ ही सिर्फ पेनल्टी की वजह से आपका अकाउंट निगेटिव बैलेंस में नहीं जा सकता। अच्छी खबर यह कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने 2020 से मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लेना बंद कर दिया है, लेकिन बाकी बैंक अभी ये चार्ज वसूल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप बैंक में अकाउंट रखते हैं तो अपने स्टेटमेंट चेक करें, देखें कि कहीं आपसे ये हिडन चार्जेस तो नहीं काटे जा रहे हैं। अपने बैंक से पूछें कि मिनिमम बैलेंस कितना है और पेनल्टी क्या है। हर महीने स्टेटमेंट चेक करें ताकि पता चल सके कि कितने रुपए कटे। अगर जरूरत ना हो तो एसएमएस अलर्ट या एक्स्ट्रा सर्विस बंद कर दें।
आपको क्या लगता है, क्या बैंकों को ऐसे चार्जेस लगाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।